हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास नंबर 101 101, जिसमें मैं आपको सप्ताह 18 का दिवस 1 कराऊंगी। ठीक है, ये है हमारा पाठ 16 और पाठ 16 का नाम क्या है? चू चू करती आई चिड़िया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हम बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 18 का दिवस 1, वही हमारा पाठ का नाम है। ठीक है, सीखने के बिंदु आज हमारे क्या क्या हैं? विभिन्न प्रकार के पक्षियों की पहचान करना और घोंसला बनाने में आवश्यक वस्तुओं की जानकारी होना। तो चलिए आज हम पक्षियों की पहचान करते हैं और घोंसला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उसकी पहचान करते हैं। तो पहला चलेगा आज हमारा अभ्यास क्रमांक 1, पहेलियाँ पढ़कर पक्षियों के नाम लिखिए। चलिए पहेलियाँ पढ़ते हैं। पहली पहेली है, सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है। तो बेटा ऐसा कौन सा पक्षी जिसके सबसे सुंदर पंख होते हैं? वो है मोर। ठीक है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, अच्छा 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 नाचता है वो बारिश के मौसम में, और राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? मोर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दूसरी पहेली पर चलते हैं। पहली पहेली का आंसर हो गया मोर। दूसरी पहेली, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग। तो बेटा हरे पंख हैं और चोंच लाल है और हरी मिर्ची मैं खाता हूँ। तो बेटा ऐसा कौन सा पक्षी है जो हरी मिर्ची खाता है? वो होता है तोता। ठीक है, बोलो क्या कहलाता हूँ? तो तोता ऐसा पक्षी है जो हरी मिर्ची खाता है और उसकी लाल चोंच होती है और पंख हरे हरे होते हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, कुहू कुहू आवाज लगाती। तो बेटा कुहू कुहू कौन करती है? कोयल। मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को है मैं भाती, बोलो क्या मैं कहलाती? ठीक है, तो बेटा जो कुहू की आवाज लगाती है, मधुर मधुर गीत गाती है, सबके मन को अच्छी लगती है, तो वो कौन है? कोयल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पहेली हमारी क्या कह रही है? रंग सिलेटी पंजे लाल। मतलब उसका रंग कैसा है? स्लेटी कलर का, ग्रे कलर का, ग्रे कलर का। ठीक है, स्लेटी कलर का। पंजे कैसे होते हैं उसके? लाल। गुटुरगु की भर कर चाबी, क्या करता है वो? गुटुरगु गुटुरगु करता है। और बेटा गुटुरगु गुटुरगु कौन करता है? कबूतर, है ना। दिन भर शोर मचाता हूँ, देखो मैं क्या कहलाता हूँ। तो स्लेटी रंग का जो होता है और जो गुटुर गुटुर की आवाज निकालता है वो कौन है? कबूतर। और कबूतर के कभी आप पंजे देखना बेटा, कबूतर के पंजे लाल होते हैं। ठीक है, तो सब बच्चों ने लिख लिया होगा कबूतर। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। उन सामग्रियों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए करते हैं। तो बेटा पक्षी अपना घोंसला किस किस चीज से बनाते हैं, हमें वो चीजें लिखनी है इसमें। ठीक है, तो हम एक एक करके लिखते हैं। चलिए पहला लिखिए घास। जो घास होती है सूखी, पक्षियाँ उसको लेके जाते हैं। कुछ जड़ें लेके जाते हैं, जड़ जो पेड़ों की जड़ें होती है ना, पतली पतली, उन्हें, या घर में से कहीं से ऊन मिल जाए उनको, ऊन के टुकड़े मिल जाए, या बाल मिल जाए, या रुई मिल जाए, या पेड़ों की शाखाएं मिल जाएं पतली पतली, या कोई नाजुक सी टहनी हो, पतली सी डंडी सी, पत्ते पत्ते हो, झाड़ी हो कुछ, या जो कपड़े के चीथड़े होते हैं, कुछ कपड़ों के टुकड़े। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए
तो आप सभी ने लिख लीजिए और बेटा इनको याद रखना, ठीक है, कि पक्षी अपना घोंसला किस किस चीज़ से बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है सारे पक्षी नहीं से बना सकते हैं, कुछ पक्षी घास से बनाते हैं, कुछ क्या करते हैं सिर्फ डंडी डंडी से बनाते हैं, कुछ सिर्फ पत्ती पत्ती से बनाते हैं, इस तरीके से। तो मैंने सबकी सामग्री लिखवा दी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है और अंडों को कौन सेता है। तो बेटा जो कोयल होती है ना, वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपने अंडे हमेशा कोए के घोंसले में देती है, कोआ, ठीक है। और उसके अंडों को कौन सेता है, कोआ अंडों को सेता है, ठीक है। सेना मतलब कि उनकी देखभाल करना, उनको प्यार करना, उनको अच्छे से रखना, ठीक है। उनको कौन करता है, कोआ करता है। कोयल क्या करती है, जब भी कोआ अपने घर में नहीं होता है तो उसके घोंसले में जाके अपने अंडे दे देती है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो वो कौन है, कोयल, ठीक है। तो कोयल अपने अंडे कहाँ देती है बेटा, कोए के घोंसले में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो बेटा एक चिड़िया है जिसका नाम है दर्जन चिड़िया। दर्जन, आपने नाम देखकर अजीब लग रहा होगा आपको, दर्जन, दर्जन मतलब दर्जी। दर्जी बेटा क्या करता है, कपड़े सिलता है। तो जो दर्जन चिड़िया होती है ना, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है, इस तरीके से नुकीली सी चोंच होती है उसकी। तो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है, पत्तों से बनाती है, ठीक है। तो दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है, ठीक है बेटा। लिख लीजिए सब बच्चे। चलिए सबने लिख लिया होगा। तो कितने इजी इजी क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। और आप सब बच्चे हमेशा जब भी पक्षियों के बारे में पूछा जाता है तो 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखें। पहली चीज़ कि जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला किस किस चीज़ से बनाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखें, जैसे क्या क्या, घास, पत्ती, टहनी, शाखाएं, जड़ें, ऊन, रुई और कपड़े के चीथड़े, मतलब कपड़े के टुकड़े जो होते हैं, है ना, इन सब चीज़ों को याद रखें। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जैसे ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला ही नहीं बनाता। तो बेटा ऐसा सिर्फ एक ही पक्षी है, कोयल, जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। और कोयल फिर अपने अंडे कहाँ देती है, कोए के घोंसले में, ठीक है। चलिए तो आज की आपकी क्लास इतनी थी, हमारा सिर्फ इतना ही क्वेश्चन थे इसमें जो मैंने आपको करा दिए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को बेटा वीडियो लाइन वाइज लाइन नहीं मिल रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।